हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अपेक्स इंस्टीट्यूट बीघापुर में। आज रीजनिंग वाली क्लास में आपके साथ चर्चा करेंगे एनोलॉजी टेस्ट या सादृश्यता परीक्षा में। इसकी एक क्लास ऑलरेडी हम ले चुके हैं जिसमें हमने अल्फ़ाबेट और न्यूमेरिक जो कंडीशंस आती है उन पे चर्चा कर चुके हैं। आज आपके साथ चर्चा करेंगे जो स्थितियाँ ऐसी आएंगी जो शब्द सादृश्यता की कंडीशंस आती हैं उन पे चर्चा करेंगे। आइए ज़रा। तो बच्चों, पहला कंडीशन दिया गया है कि सिख जिस तरीके से गुरुद्वारा से रिलेट करते हैं उसी तरीके से ईसाई लोग किस से रिलेट करेंगे। अब आप ये बताइए, गुरुद्वारा का सिख धर्म से रिलेशन कैसे है? तो बेटा, सिख धर्म का जो पवित्र स्थान है, जो उनकी पूजा की जगह है, वो गुरुद्वारा है। उसी तरीके से जो ईसाई धर्म के लोग हैं, उनकी जो पवित्र जगह होती है, पूजा की जगह होती है, वो क्या होती है बच्चों? वो चर्च होती है। अब यदि हिंदू धर्म की बात की जाए तो हिंदू धर्म में जो पवित्र जगह होती है उसको मंदिर कहा जाता है। यदि हम इस्लाम धर्म की बात करें तो उनकी जो पवित्र जगह होती है उसको मस्जिद कहा जाता है। तो अब इन कंडीशंस को बहुत ही बेहतर ढंग से समझना है। यदि उन्होंने पवित्र स्थान बोला तो हम पवित्र स्थान बोलेंगे, इसके साथ जो रिलेशन होगा वही रिलेशन हमको बताना है। यदि वो हो सकता है यहाँ पवित्र ग्रंथ देते तो बच्चों हम पवित्र ग्रंथ बताएंगे। हो सकता है वो सिख धर्म की पवित्र भाषा बोलते तो ईसाई धर्म की पवित्र हम भाषा बोलते। अगली कंडीशन पे चलिए, क्वेश्चन नंबर 2 के साथ चलते हैं बच्चों। इस्लाम और कुरान, अब देखते ही हमको लग गया ये भाई इनका पवित्र ग्रंथ है। इस्लाम धर्म का जो पवित्र ग्रंथ है वो कुरान है। उसी तरीके से हमको ये बताना है यहूदी धर्म का पवित्र ग्रंथ क्या होता है। तो बच्चों, इसको याद रखना है, यहूदी धर्म का जो पवित्र ग्रंथ होता है उसको टोरा कहा जाता है। शायद ऑप्शन गलत है इसमें। उसको क्या कहा जाता है बच्चों? टोरा कहा जाता है। हिंदू धर्म का जो पवित्र ग्रंथ है उसे हम रामायण या गीता से भी जानते हैं। रामायण तथा गीता ऑफिशियली नहीं लिखा हुआ है कहीं भी, तो ये चीज आप याद रखना। आगे चलते बच्चों, ध्यान देना। अगली कंडीशन दी है लाल बहादुर शास्त्री जिस तरीके से विजय घाट से रिलेट करते हैं। अब हमें ये पता है बच्चों कि लाल बहादुर शास्त्री की जो दिल्ली में समाधि स्थल है उसे हम विजय घाट कहते हैं। लाल बहादुर शास्त्री का जो समाधि स्थल है वो विजय घाट कहलाता है। तो आपको ये बताना है मोरारजी देसाई का जो समाधि स्थल है उसे क्या कहा जाता है। तो आप सबको याद रखना है बच्चों, उसको किस नाम से जाना जाता है? उसको जाना जाता है अभय घाट के नाम से। किस नाम से जाना जाता है? अभय घाट के नाम से जाना जाता है। इससे भी आप बहुत केयरफुली वाकिफ होंगे कि जो राजघाट है वो महात्मा गांधी का समाधि स्थल है, ये भी आपको पता होगा। अब यदि आपसे ये पूछा जाए कि किसान घाट किससे संबंधित है तो इसका जवाब भी आपको कमेंट बॉक्स में देना है। यदि आपसे शांति घाट या शांति वन पूछे, वैसे शांति वन बोला जाता है, यदि शांति वन के विषय में पूछे तो इसका भी आपको जवाब कमेंट बॉक्स में ही देना है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 4 के साथ चलिए, केयरफुली ध्यान देते रहना। अब देखिए, जो ऑस्कर का संबंध फिल्म से है वो ग्रैमी अवार्ड का संबंध किससे होगा? तो बच्चों, हमको ये पता है कि जो ऑस्कर अवार्ड है वो फिल्म के क्षेत्र में दिया जाता है, ये एक प्रकार का अवार्ड है। उसी तरीके से जो ग्रैमी अवार्ड है बच्चों, ध्यान देना, जो ग्रैमी अवार्ड है वो संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है। ग्रैमी अवार्ड जो है वो संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है। अब यहाँ पर आपके लिए एक प्रश्न है कि जो एबल अवार्ड है, कौन सा बच्चों? एबल अवार्ड है, ये किस क्षेत्र में दिया जाता है? इसका भी जवाब हमें कमेंट बॉक्स में चाहिए। जो एबल अवार्ड है वो किस क्षेत्र में दिया जाता है, ये आपको बताना है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलिए, बहुत केयरफुली ध्यान देना। उन्होंने कहा नीली क्रांति मछली उत्पादन से रिलेटेड है। आपको पता है कि जो नीली क्रांति है वो मछली उत्पादन से रिलेटेड है। नीली क्रांति मछली उत्पादन से रिलेटेड है। तो उन्होंने पूछा है जो पीली क्रांति है उसका संबंध किससे है? तो ध्यान देना बच्चों, जो पीली क्रांति है उसका संबंध, ध्यान देना थोड़ा सा, नीली क्रांति मछली से, तो जो पीली क्रांति है उसका संबंध है तिलहन उत्पादन से। किसके उत्पादन से बेटा? तिलहन उत्पादन से। अब इसमें जो ऑप्शंस दिए गए हैं उनके विषय में भी हम लोग थोड़ा सा सीख लेते हैं। आ जाइए जरा, सबसे पहले आ जाइए दुग्ध उद्योग। थोड़ा सा समझना, जब आपसे पूछा जाए श्वेत क्रांति का संबंध किससे है, क्या चीज बच्चों? श्वेत क्रांति।
स्वायत्त क्रांति का संबंध किससे है? तो हमारा जवाब आएगा दुग्ध उत्पादन। स्वायत्त क्रांति आ सकता है, या बच्चों इसी को हम बोलते हैं ऑपरेशन फ्लड। क्या बोलते हैं बच्चों? इसी को हम बोलते हैं ऑपरेशन फ्लड का संबंध किस क्षेत्र से है? तो हमारा जवाब आएगा दुग्ध उत्पादन के क्षेत्र से है। अब क्वेश्चन ये आता है कि जो स्वायत्त क्रांति है इसको शुरू किसने किया था? तो हमारा आंसर होगा बच्चा, इसको शुरू किया था वर्गीज कुरियन ने। किसने शुरू किया था? वर्गीज कुरियन ने। वर्गीज कुरियन ने, थोड़ा सा केयरफुली ध्यान देना, वर्गीज कुरियन ने इसको शुरू किया था। ये बात भी आपको याद रखनी होगी। और साथ में आपको ये याद रखना है कि भारत में जो उत्तर प्रदेश है वो दुग्ध उत्पादन में नंबर 1 पर है। इसको भी आपको याद रखना होगा। अब यदि आ जाए मत्स्य पालन का संबंध किससे है, मत्स्य उत्पादन में वृद्धि कैसे हुई, तो इसको भी आपको याद रखना है बच्चा। ये है पिसीकल्चर। क्या बोला जाता है? इसको पिसीकल्चर बोला जाता है कि मत्स्य उत्पादन का संबंध है पिसीकल्चर से। इसको भी आप सभी लोगों को याद रखना है। आगे क्वेश्चन आ गया मछली उत्पादन, सॉरी ये दोनों एज इट इज हैं, मत्स्य पालन और मछली उत्पादन। एक इसमें छूटा है अभी, मधुमक्खी पालन। इसके लिए कौन सी क्रांति थी? तो बच्चों इसका जवाब आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। मधुमक्खी पालन ये किस क्रांति से रिलेटेड है, इसका जवाब आप सभी को देना है कमेंट बॉक्स में। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के साथ। बच्चों ध्यान देना जरा। क्वेश्चन आया है उबेर कप का संबंध बैडमिंटन से। बैडमिंटन की प्रतियोगिता है जिसको उबेर कप कहा जाता है। इन्होंने बच्चों हमसे ये पूछा है कि डूरंड कप का संबंध क्या है, किससे है? तो बच्चों इसको याद रखना है कि डूरंड कप फुटबॉल से संबंधित है। डूरंड कप का संबंध किससे है? ये फुटबॉल से संबंधित है। आइए जरा समझ लेते हैं। यदि फुटबॉल की प्रतियोगिताएं आपसे पूछे, फुटबॉल की प्रतियोगिताएं आपसे पूछे तो एक शॉर्टकट आप इसका याद रखना। वैसे जीके का सेशन है ये, बट आइए समझ लेते हैं। इसके लिए आपको याद रखना है बच्चों ससुरो डूब मरु। बहुत ही केयरफुली ध्यान देना। तो इसमें जो सा है उसका संबंध होता है संतोष ट्रॉफी से। काहे से बच्चों? संतोष ट्रॉफी से। और सु का संबंध होता है सुब्रतो कप से। और रो का संबंध होता है बेटा रोवर्स कप से। और यदि डूरंड का डू का पूछे तो बउआ इसका संबंध होता है डूरंड कप से। तो अब सारे आपको याद रखने हैं। यदि फुटबॉल की प्रतियोगिताएं आपसे पूछे, कभी भी जीके में पूछे या रीजनिंग में एनालॉजी में पूछे, तो आपको याद रखना है संतोष ट्रॉफी भी फुटबॉल से रिलेटेड है, सुब्रतो कप भी फुटबॉल से रिलेटेड है, रोवर्स कप भी फुटबॉल से रिलेटेड है और डूरंड कप भी फुटबॉल से रिलेटेड है। इस कंडीशन को आप सभी लोग याद रखना। ससुरो डूब मरो इसका एक शॉर्टकट है, इसको याद रखें सभी। आगे चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 के साथ। क्वेश्चन ये दिया हुआ है फ्रांस आयरिश। बड़ा बढ़िया सा कंडीशन है। अब फ्रांस के विषय में आपको पता होगा एक यूरोपीय देश है बच्चों। यहाँ का जो राष्ट्रीय फूल जिसको बोला जाता है वो आयरिस है। फ्रांस का राष्ट्रीय जो पुष्प है वो आयरिस है। तो बच्चों आपको ये बताना है पाकिस्तान का राष्ट्रीय पुष्प क्या है। थोड़ा सा समझिए, पाकिस्तान का राष्ट्रीय पुष्प क्या है? तो बच्चों पाकिस्तान का जो राष्ट्रीय पुष्प है वो चमेली है। क्या है बच्चों? वो चमेली है। तो अब ये बताएं आप कि भारत का राष्ट्रीय पुष्प क्या है। सब बच्चों को पता होना चाहिए कि भारत का राष्ट्रीय पुष्प क्या है। इसका जवाब भी आप सभी को ही कमेंट बॉक्स में देना है। बच्चों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के साथ। थोड़ा सा केयरफुली ध्यान देते रहें। ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है बच्चों। उबेर कप का संबंध बैडमिंटन से है तो डूरंड कप का संबंध किस खेल से होगा? अभी अभी आपको बताया गया है। क्वेश्चन नंबर ए इसका आंसर आएगा। किससे संबंध है इसका? फुटबॉल से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। बड़ा बढ़िया सा क्वेश्चन है। ईरान का संबंध मजलिस से है। तो बच्चों मजलिस ईरान की संसद का नाम है। मजलिस ईरान की संसद का नाम है। तो उन्होंने हमसे पूछा है अफगानिस्तान की संसद का नाम। तो बच्चों इसका जवाब होगा शूरा। इसका जवाब होगा शूरा। ईरान की संसद का नाम मजलिस है, अफगानिस्तान की संसद का नाम क्या होगा? और प्राउडली आपको ये चीज याद रखनी है कि ईरान की संसद मजलिस को और अफगानिस्तान की संसद शूरा को बनाने में जो हेल्प करने वाला देश है वो भारत ही है, वो भारत है। अब साथ में ये देख लेते हैं कि संसद कहाँ का संसद भवन है। तो बेटा भारत का जो पार्लियामेंट है, भारत का जो संसद है उसको संसद ही बोला जाता है। उसको क्या बोला जाता है? उसको संसद बोला जाता है।
और एक और अन्य जानकारी आपको दे दें कि भारत में अब नया संसद भवन बन गया है जिसका नाम है बच्चों सेंट्रल विस्टा। क्या नाम है बच्चों? सेंट्रल विस्टा। इसको भी आप सभी लोग याद रखना। और सेंट्रल विस्टा को एक अंतरराष्ट्रीय कंपनी ही कहें, इसने बनाया है L&T ने। इसने बनाया है L&T एंड टाटा ने मिलकर। दोनों आप याद रखना, इसको बनाया है सेंट्रल विस्टा को। इसका जो शेप है वो त्रिभुजाकार शेप है और इसको सेंट्रल विस्टा कहा जाता है। L&T एंड टाटा कंपनी ने मिलकर इसको दिल्ली में बनाया है। अब यहाँ पर एक जवाब आप सभी को देना है कि जो पुराना संसद भवन था बच्चों, जो पुराना संसद भवन था उसको नाम क्या दिया गया है, उसका नया नाम क्या है, पुराने संसद भवन का नया नाम क्या है, ये आपको बताना है। अब यहाँ आपको एक ऑप्शन डायट दिया था, तो बच्चों ये जापान की संसद का नाम है। जो डायट दिया है ये जापान की संसद का नाम है। सी नंबर ऑप्शन राष्ट्रीय पंचायत है, तो बच्चों ये याद रखना है ये नेपाल की संसद भवन का नाम है। नेपाल का संसद राष्ट्रीय पंचायत, जापान की संसद डायट और भारत की संसद को संसद। अफगानिस्तान के विषय में पूछा था शोरा, ईरान की संसद मजलिस। मजलिस और शोरा को बनाने का जो जिम्मा था, इसमें जो हेल्प की है वो इंडिया ने की है। भारत के नए संसद भवन को सेंट्रल विस्टा कहते हैं। इसका शेप बच्चों त्रिभुजाकार है। इसको L&T तथा टाटा ने मिलकर बनाया है। इसमें कई सारे जीके के प्रश्न भी हो गए तो उनको भी कवर करिए, बट इसके जरूरत, इसकी जिसका जो यूज है वो बहुत ज्यादा आपको एनोलॉजी में मिलेगा, तो बहुत ही क्लियरली इसको आप देख भी लेना। क्वेश्चन नंबर 11 के साथ चलिए। बढ़िया सा प्रश्न आया बच्चों, क्यूबा चीकू। अब जो चीकू है वो एक प्रकार का फल है, तो आपको ऐसे याद रखना है कि क्यूबा का जो राष्ट्रीय फल है वो चीकू है। क्यूबा का जो राष्ट्रीय फल है वो चीकू है। तो अब आपको बांग्लादेश का राष्ट्रीय फल बताना है, वो इस समय आपका मौसमी फल है बच्चों। तो उसको क्या कहा जाता है? उसको कहते हैं हम कटहल। क्या कहते हैं बच्चों? कटहल। बांग्लादेश का जो राष्ट्रीय फल है वो कटहल है। अब यहीं पर एक अन्य जानकारी आप ले लीजिए कि हमारे भारत का राष्ट्रीय फल क्या है। भारत का राष्ट्रीय फल, भारत के साथ साथ बच्चों पाकिस्तान का भी राष्ट्रीय फल आम ही है। पाकिस्तान का राष्ट्रीय फल आम ही है, इसको भी आप याद रखना। अब बात यह आती है कि सेब किस देश का राष्ट्रीय फल है। सेब किस देश का राष्ट्रीय फल है? तो यहाँ पर जवाब हमारा आएगा बच्चों ऑस्ट्रिया। किसका? ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया का जो राष्ट्रीय फल है वो सेब है। अब ये आपके होमवर्क में क्वेश्चन जाएगा, इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है कि जो अनार है वो किस देश का राष्ट्रीय फल है। जो अनार है वो किस देश का राष्ट्रीय फल है, इसका जवाब आप सभी दीजिए कमेंट बॉक्स में। बच्चों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 के साथ। उन्होंने दिया है मसाल लिबर्टी, तो प्रतिष्ठा क्या होगा? बड़ा बढ़िया सा क्वेश्चन है बच्चों। जो मसाल होता है, मसाल होता है, लिबर्टी का मतलब होता है, थोड़ा सा ध्यान देना यहाँ पर, लिबर्टी का मतलब क्या होता है ये थोड़ा सा समझना पड़ेगा। जो मसाल है वो लिबर्टी का प्रतीक है, तो प्रतिष्ठा किस चीज का प्रतीक होगा? तो पहले तो ये बात समझ लीजिए, जो प्रतिष्ठा है वो विजय का प्रतीक होता है। किसका प्रतीक होता है? जो प्रतिष्ठा है वो विजय का प्रतीक होता है। इस चीज को आप लोग याद रखना। आगे थोड़ा सा ध्यान देना। अब जैसे क्वेश्चन आपसे ये आ जाए कि जो व्हाइट फ्लैग होता है, जो सफेद झंडा होता है, वो किसका प्रतीक होता है? तो ये भी हमें ज्ञात होना चाहिए कि बच्चों वो शांति का प्रतीक होता है। अब यहीं से प्रश्न बनाते हैं कि अभी लिबर्टी के विषय में भी हमको समझना है। तो बच्चों एक क्वेश्चन यहाँ से ये बनता है कि स्टैचू ऑफ लिबर्टी कहाँ स्थित है? कौन सी बच्चा? स्टैचू ऑफ लिबर्टी कहाँ स्थित है? स्टैचू ऑफ लिबर्टी कहाँ स्थित है? तो हमारा जवाब होगा बच्चों ये अमेरिका में स्थित है। कहाँ स्थित है? ये अमेरिका में स्थित है। और स्टैचू ऑफ लिबर्टी को फ्रांस ने अमेरिका को एज ए गिफ्ट दिया था। अब बात ये आती है कब? सेकेंड वर्ल्ड वार के दौरान, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान। और सेकेंड वर्ल्ड वार कब हुआ था? 1939 से 1945 के मध्य। उसी में स्टैचू ऑफ लिबर्टी को फ्रांस ने अमेरिका को एज ए गिफ्ट दिया था, युद्ध शांति के लिए, युद्ध समाप्त करने के लिए। ये पॉइंट आप सबको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 12 के साथ चलते हैं बच्चों, ध्यान देना। खाना और खाया क्या संबंध है? खाना मतलब खाना है, खाया मतलब खा चुका हूं, मतलब इसके भूतकाल को प्रदर्शित कर रहा है, इसके बीते हुए समय को प्रदर्शित कर रहा है। तो अभी हमें दौड़ना है और मैं दौड़ चुका हूं, भूतकाल, दौड़ा मतलब दौड़ चुका हूं। तो दौड़ना मतलब दौड़ना है, फ्यूचर की बात कर रहा है।
इसके पहले मैं दौड़ चुका हूँ, तो कोई ऑप्शन है? हाँ भाई, दौड़ चुका हूँ, या इसको हम क्या शो कर सकते हैं बुआ कि हम अभी दौड़ चुके हैं या दौड़ चुके हैं। ठीक है, आप ये बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 13 के साथ चलते हैं। बड़ा बढ़िया सा क्वेश्चन है बच्चा। यदि आप भूखे हैं तो भूख कैसे समाप्त करेंगे? भूख कैसे समाप्त करेंगे? भूखे हैं तो आप भोजन करिए, भोजन करिए। अब बात आ गई, यदि आपको खुजली आ रही है, खुजली आ रही है, तो मोहल्ले वाले तो नहीं आएंगे आपके पास। क्या करोगे आप? क्या करोगे बच्चों? ध्यान दीजिए थोड़ा सा। भाई आपको खुजलाना पड़ेगा, खुजलाना पड़ेगा। देखिए जरा क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन दिया है निर्माण मकान, तो लिखने का संबंध किससे होगा? तो आप ये बताएं, यदि हम निर्माण करेंगे तो कुछ ना कुछ तो बनाएंगे, उसने तुलना की है मकान के साथ। तो अब यदि बात लिखने की आए तो आप कुछ तो लिखेंगे, पुस्तक में लिखेंगे, किसी कॉपी में लिखेंगे। अब देखिए जरा, इस पर कोई ऐसा ऑप्शन दिया है? तो बच्चों एक ऑप्शन ऐसा दिया है पत्र। आप क्या लिखेंगे? खत लिखेंगे किसी अपने खास को। चलिए यहाँ से एक जीके का प्रश्न भी आपको बता दें, ये जो पत्र व्यवस्था है ये भारत में कब शुरू हुई थी? तो बच्चों आप सभी लोग याद रखना, ये शुरू हुई थी 1854 में। कब शुरू हुई थी? 1854 में। इसके जस्ट एक साल पहले 1853 में, जस्ट एक साल पहले 1853 में भारत में रेल व्यवस्था आरंभ हुई थी। तो ये बीच वाले पॉइंट भी जो जीके के पॉइंट है, इनको भी आप सभी लोग नोट करते रहें। क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ चलते हैं बच्चों, ध्यान देना। जिस प्रकार हंसी का संबंध मजाक से, मजाक का संबंध हंसी से है, वैसे ही नींद का संबंध किससे है? बहुत ही केयरफुली समझना। मजाक और हंसी का रिलेशन क्या है? यदि आप मजाक वाली मुद्रा में हैं तो मजाक करते करते फिर आपको क्या आएगी? हंसी आएगी। लास्ट में क्या आएगी? हंसी आएगी। उसी तरीके से यदि आपको नींद आ रहा है, नींद आ रही है तो आप करेंगे क्या? तो हमको क्या करना पड़ेगा? यदि नींद आ रही है तो हमको क्या करना पड़ेगा? हमें विश्राम करना पड़ेगा। बहुत ही ध्यान से देख लीजिए जरा। क्वेश्चन नंबर 16 के साथ चलते हैं। देखिए, शोक, आनंद। अब देखने से लग रहा है ना, दोनों एक दूसरे के एंटो हैं, दोनों एक दूसरे के विलोम शब्द हैं, शोक और आनंद। तो वैसे ताजे का रिलेशन किसके साथ होगा? ताजा। और ताजे का उल्टा बच्चों क्या होता है? ताजे का उल्टा होता है बच्चों बासी। ताजे का उल्टा क्या होता है बच्चों? बासी। इस चीज को भी आप बहुत ही केयरफुली याद रखेंगे। इस शोक का संबंध है आनंद से, वैसे ताजे का संबंध किससे है? तो ताजे का संबंध है बासी से। अब यहीं से चलिए ठीक है, अगले प्रश्न के साथ चलते हैं। या तो बासी के विषय में एक बात समझ लेते हैं, एक बात समझ लेते हैं। चलिए बासी के विषय में क्वेश्चन ये आता है कि जो बासी खाना होता है उन पे कौन सा गैस बनता है? जो बासी भोजन होता है या जो फल के और सब्जियों के छिलके होते हैं उस पे गैस कौन सी बनती है? इस गैस के विषय में आप सभी बच्चों को बताना है कमेंट बॉक्स में। थोड़ा सा जुड़ने की कोशिश करिए, बड़ा सारा इंटरेस्ट आएगा भाई। क्वेश्चन नंबर 17 के साथ चलते हैं, ध्यान से देखना। रिक्त और खाली। अब दोनों देखने में ऐसे लग रहे हैं दोनों एक दूसरे के सिनोनिम हैं। सिनोनिम का मतलब है एक जैसे अर्थ वाले हैं। रिक्त और खाली एक चीज होती है। तो मेड को बताना है बच्चों, मेड ये वाला मेड है, मेक का सेकेंड फॉर्म है। और मेक का मतलब होता है निर्माण करना। क्या करना? बनाना होता है या निर्माण करना होता है। तो उससे रिलेटेड कोई ऐसा संबंध दिया है क्या? जी बच्चों, मरम्मत। निर्माण करने का मतलब उसको बनाना ही तो होगा। तो अब मेड को हम क्या लिखेंगे? बढ़िया क्वेश्चन था, थोड़ा सा समझने लायक कंडीशन थी। तो मेड को हम किससे रिलेट करेंगे बच्चों? मरम्मत के साथ रिलेट करेंगे। बहुत ही केयरफुली ध्यान दे दीजिए। क्वेश्चन नंबर 18 के साथ चलते हैं। ये भी बड़ा बेहतरीन सा प्रश्न है, दुखी और उदास। अच्छा, देखने से हमको लग रहा है दोनों एक जैसे हैं, लेकिन जैसे आप उदास है ना, यदि आपको कोई समस्या है ना, आप उदास हैं, तो उदासी का जो बड़ा प्रारूप होता है उसी को हम दुख कहते हैं। उदासी का बड़ा प्रारूप है वो दुख होता है। वैसे जो अपराध है बच्चों वो पाप का बड़ा प्रारूप है। यदि आपने पाप किया है तो उसको लास्ट में क्या बोला जाएगा? उसको क्या बोला जाएगा? आपने क्या किया है सर? अपराध किया है। जैसे उदास आदमी है उसको हम क्या कहेंगे? वो दुखी इंसान है। वैसे आपने यदि कोई पाप किया है तो उसको किस श्रेणी में लाया जाएगा? उसे लाया जाएगा भाई अपराध की श्रेणी में। इस चीज को बहुत ही ध्यान से देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ चलिए और ध्यान दीजिए बच्चों। विज्ञान की ब्रांचेज के विषय में बताया गया है कि शंख विज्ञान का संबंध सीप से है।
बहुत ही ध्यान से देखिए, शंख विज्ञान का संबंध सीप से है, तो बच्चों कार्डियोलॉजी का संबंध किससे होगा? कार्डियोलॉजी का संबंध किससे होगा? तो बच्चों ध्यान दीजिए, कार्डियोलॉजी का संबंध हार्ट से होगा। हार्ट का अध्ययन कार्डियोलॉजी कहलाता है। और ये बड़ी इंपॉर्टेंट कंडीशन है, क्योंकि ये जो स्टडीज हैं ये रीजनिंग में तो पूछ रहा है भाई, ये लगातार जीके के प्रश्नों में भी पूछा जाता है। ये साइंस की ब्रांचेज हैं और ये पूछी जाती हैं। चलिए इनके विषय में थोड़ा सा हम और बता दें। बेटा जो पौधों का अध्ययन है वो वनस्पति विज्ञान के अंतर्गत करते हैं। किसके अंतर्गत करते हैं? वनस्पति विज्ञान के अंतर्गत करते हैं। अब बात आ गई खोपड़ी, तो इसका जो अध्ययन है बच्चों वो कपाल विज्ञान के अंतर्गत करते हैं। किसके अंतर्गत करते हैं? कपाल विज्ञान के अंतर्गत करते हैं। अब आप सभी को ये बताना है कि जो रक्त है इसका अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है? जो रक्त है इसका अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है? और इसका जवाब आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। क्वेश्चन नंबर 20 के साथ चलते हैं बच्चों, ध्यान देना। साड़ी ब्लाउज, अब देखिए इनका एक कपल होता है, ये साथ ही अच्छे लगते हैं, साड़ी और ब्लाउज। वैसे ही पेंसिल के साथ क्या आएगा? तो बेटा पेंसिल के साथ रबर चलता है साथ में, रबर या रबड़ बोल लीजिए। पेंसिल के साथ क्या चलेगा? रबड़ चलेगा। अब यहाँ से भी प्रश्न बने भाई, आ जाइए जरा। अब क्वेश्चन आया कि बेटा पेंसिल में जिससे हम लिखते हैं वो क्या चीज होती है? तो उसको आप याद रखेंगे बच्चों, वो ग्रेफाइट की छड़ होती है। किस चीज की छड़ होती है? ग्रेफाइट की छड़ होती है। और सबसे इंटरेस्टिंग चीज इसके साथ और जुड़ी है, ये ध्यान रखना, ये अधातु है। क्या है बच्चों? अधातु है। और ये वैद्युत धारा की अच्छी चालक होती है। क्या है बच्चों? अच्छी चालक होती है। तो क्वेश्चन आपसे ये पूछेगा कि सबसे बढ़िया वैद्युत धारा की सुचालक अधातु क्या है? तो वहां पर हम जवाब लॉक करेंगे ग्रेफाइट। और यदि आपसे कहे वैद्युत धारा की सबसे अच्छी सुचालक धातु क्या है? तो वहां पर बच्चों हमारा जवाब होगा सुचालक धातु चांदी होती है। इसको भी हम सभी याद रखेंगे। अब रबर के विषय में बता दें बच्चा, जो रबर है इसका उत्पादन भारत में सबसे अधिक केरल में होता है। कहाँ होता है? केरल में होता है। इसका बहुलक आपसे पूछे तो आपको याद रखना है बच्चों, इसका बहुलक आइसोप्रीन होता है। आइसोप्रीन बड़ा बेहतरीन सा आंसर है इसका। इसका जो बहुलक है वो आइसोप्रीन होता है। पेंसिल में जो लेड होता है वो ग्रेफाइट लेड होती है, वो एक अधातु है और वैद्युत धारा की अच्छी चालक होती है। इस चीज को भी ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 21 के साथ चलते हैं बच्चों, केयरफुली ध्यान दीजिए। पैडल साइकिल। अब आप ये बताइए कि साइकिल किससे चलता है? तो बच्चों साइकिल पैडल से चलता है। वैसे ही पतवार का संबंध किससे है? तो बच्चों आप सबको याद है कि नाव को हम पतवार या चप्पू से चलाते हैं। नाव को हम पतवार या चप्पू से चलाते हैं। इस चीज को आप सभी को याद रखना है। अब यहाँ पर एक जवाब आप सभी को देना है कि जो नाव है वो साइंस के किस लॉजिक को फॉलो करता है, फिजिक्स के किस लॉजिक को फॉलो करता है। जो नाव है वो फिजिक्स के किस लॉजिक को फॉलो करता है, आपको साथ में ये भी बताना है बच्चों, साथ में आपको ये भी बताना है। क्वेश्चन नंबर 22 के साथ चलते हैं बच्चों, ध्यान देना। जूता चमड़ा। अच्छा, उन्होंने शो किया है कि जूता जो है वो चमड़े से बनता है। तो वैसे आपको ये बताना है कि फर्नीचर। अब बच्चों फर्नीचर जो है वो फाइबर का भी होता है और फर्नीचर जो है वो वुडन का भी होता है, लकड़ी का भी होता है। तो वो डिपेंड ऑप्शन पे करता है। तो फर्नीचर डाट लकड़ी। फर्नीचर काहे से बनेगा बच्चों? लकड़ी से बनेगा। बहुत ही ध्यान से देख लीजिए आप लोग। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ, ध्यान देना थोड़ा सा। मोची जूते। जो मोची होता है वो जूते बनाने का काम करता है। जो मोची होता है बच्चों वो जूते बनाने का काम करता है। तो जो राजमिस्त्री है वो क्या बनाता है? तो आप सबको याद रखना है, जो राजमिस्त्री है वो मकान बनाने का काम करता है। क्या काम करता है बच्चों? वो मकान बनाने का काम करता है। ध्यान देना थोड़ा सा, वो मकान बनाने का काम करता है। जो मकान बनाने मिस्त्री हमारे आपके घर में आता है उसको राजमिस्त्री बोला जाता है। इस चीज को आप प्लीज याद रखना। क्वेश्चन नंबर 24 के साथ चलते हैं, ये भी आप सभी ध्यान दें। कलाकार थिएटर, ध्यान दीजिए बच्चा।
जो कलाकार होते हैं वो थिएटर में होते हैं, कलाकार जो अपना अभिनय दिखाते हैं वो थिएटर में होते हैं। अब बात ये आ गई भाई जुआरी कहाँ होता है, तो जुआरी होता है कैसीनो में। कहाँ होता है बच्चा? कैसीनो में। अब कैसीनो को हिंदी में जुआ घर भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है भाई? जुआ घर भी बोला जाता है। जुआरी कहाँ होता है बच्चों? कैसीनो में होता है या जुआ घर में होता है, ये भी आपको याद रखना है। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 25 के साथ चलते हैं। आप लोग जुड़े रहिए और लगातार जवाब भी देते रहिए, आपको कंप्लीट रिवीजन हो जाने वाला है एनोलॉजी टेस्ट का। देखिए बच्चों, अभिनेता अभिनय सॉरी अधिनियम लिखा है, यहाँ होना चाहिए था अभिनय। अभिनय, अभिनेता क्या करता है बच्चों? अभिनय करता है, अपनी कला का प्रदर्शन करता है। तो वैसे ही जो बावर्ची होता है, अभी बावर्ची कंपनी नहीं है, बावर्ची मतलब रसोइया है। बावर्ची मतलब बच्चा रसोइया है, और रसोइये का काम क्या है? रसोइये का काम है बच्चों खाना बनाना। रसोइये का काम क्या है? जैसे अभिनेता का काम है अभिनय करना, उसी तरीके से बावर्ची का क्या काम है बच्चों? तो इस चीज को आप सभी लोग याद रखना, बावर्ची का काम है खाना बनाने का काम है। क्वेश्चन नंबर 26 के साथ चलते हैं बच्चों, इसको भी ध्यान देना। जैसे पेन का काम है लिखना, ध्यान दीजिए थोड़ा सा, पेन का काम है लिखना, बहुत ही केयरफुली ध्यान दें, पेन का काम है लिखना, वैसे ही चाकू का काम क्या है बच्चों? चाकू का काम है काटने का। पेन का काम है बच्चों लिखना, वैसे ही चाकू का काम क्या है? तो चाकू का काम होता है बच्चों काटना। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 के साथ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 के साथ चलते हैं, इसको भी ध्यान देना। माली डार्ट हैरो, क्या दिया है बच्चों? माली डार्ट हैरो दिया हुआ है, माली डार्ट हैरो दिया हुआ है। इस चीज को ध्यान दीजिए। तो लेखक का संबंध किससे होगा? इस चीज को आपको ध्यान देना है। लेखक का संबंध किससे होगा? इस चीज को आपको ध्यान देना है बच्चा। हैरो मतलब गुड़ाई करने का यंत्र, हैरो मतलब गुड़ाई करने का यंत्र या जुताई करने का यंत्र। वैसे ही लेखक के पास उसका मेन आर्ट मतलब मेन इंस्ट्रूमेंट क्या होता है बच्चों? तो उसके पास जो मेन इंस्ट्रूमेंट होता है वो होता है बच्चों पेन। माली का संबंध हैरो से है, तो लेखक का संबंध किससे होगा? तो लेखक का संबंध बच्चों पेन से होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 के साथ चलते हैं, ये भी थोड़ा सा ध्यान देना। टेनिस डार्ट कोर्ट, टेनिस डार्ट कोर्ट, तो बच्चों बॉक्सिंग का संबंध किसके साथ होगा? बड़ा इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन है बच्चा। टेनिस का जो खेल परिसर होता है उसको कोर्ट कहा जाता है, जहाँ टेनिस खेला जाता है उसको कोर्ट कहा जाता है। अब एक बात और समझ लीजिए, जो कोर्ट है, कोर्ट में क्या क्या खेला जाता है? ध्यान देना थोड़ा सा बच्चों। टेनिस, बच्चों बैडमिंटन और कबड्डी, कबड्डी, इन तीनों के जो खेल परिसर हैं वो कोर्ट ही है। क्या है बच्चों? वो कोर्ट है। वैसे उन्होंने कहा बॉक्सिंग का संबंध किससे है? तो बच्चों बॉक्सिंग जहाँ खेली जाती है उसको हम किस नाम से जानते हैं? उसको रिंग बोला जाता है। अब बॉक्सिंग के साथ आप सबको ये याद रखना है कि जो कुश्ती है बच्चों, जो कुश्ती है वो भी रिंग में ही होती है। अब यदि हमसे ये पूछ बैठे कि भैया क्रिकेट कहाँ पूछा जाता है, तो इसका जवाब आएगा बच्चों पिच। क्या आएगा बच्चों? पिच। क्रिकेट कहाँ खेला जाता है? पिच। अब यहीं पर प्रश्न यदि ये बन जाए कि फुटबॉल कहाँ खेला जाता है और हॉकी कहाँ खेली जाती है, तो यहाँ पर बच्चों हमारा जवाब होगा मैदान। फुटबॉल और हॉकी कहाँ खेले जाते हैं बच्चों? मैदान में खेले जाते हैं। यहीं पर एक और प्रश्न बन जाता है कि जो घुड़सवारी है बच्चों, जो घुड़सवारी है, घुड़सवारी है वो कहाँ की जाती है? इसको भी आप सभी को याद रखना है, उसको एरेना बोला जाता है। क्या बोला जाता है बच्चों? एरेना। जहाँ घुड़सवारी होती है उसको बच्चों एरेना बोला जाता है। अब यहीं पर एक प्रश्न और हो जाए कि जो दौड़ होती है, जो दौड़ होती है, दौड़ मतलब मैनुअल दौड़ की यदि बात करूं तो वो कहाँ होती है? तो बच्चों ये भी आपको याद रखना है कि वो ट्रैक में होती है। वो कहाँ होती है? वो ट्रैक में होती है। इस चीज को आप सबको याद रखना है, बहुत ही केयरफुली सारे पॉइंट्स आप लोग ध्यान दे दीजिए। अब क्वेश्चन नंबर 29 के साथ चलते हैं। बड़ा बढ़िया सा प्रश्न है, रोगी डांट अस्पताल, तो पशु डांट क्या? तो ध्यान दीजिए बहुत ही कायदे से बेटा। जो रोगी है उसको हम कहाँ ले जाते हैं बीमार होने पर? अस्पताल। उसी तरीके से जो पशु है उसको बीमार होने के बाद या यदि वो अस्वस्थ है या उसका जो बिहेवियर है वो बदल गया है, तो उसको हम कहाँ ले जाते हैं? उसको ले जाते हैं बच्चों चिड़ियाघर।
कहाँ ले जाते हैं बच्चों? चिड़ियाघर। शायद आपको ना पता हो, यदि कोई बाघ किसी रिहायशी इलाके में आ गया या उसका स्वभाव थोड़ा सा बदल गया है तो उसको कहाँ ले आते हैं हम लोग? चिड़ियाघर में, जिससे उसके स्वास्थ्य में और सुधार में थोड़ा सा परिवर्तन आ जाए। अब सबको याद रखना है, रोगी को हम कहाँ ले जाते हैं? अस्पताल। वैसे पशुओं को हम लोग कहाँ लाते हैं बच्चों? उनको लाते हैं हम चिड़ियाघर में। बहुत ही केयरफुली ध्यान दे दीजिए। अब क्वेश्चन नंबर 30 की बात आ जाए, इसको क्या करेंगे हम? सुअर स्टाइलिश। बड़ा बढ़िया सा प्रश्न है बेटा। स्टाइलिश का मतलब सुअर बाड़ा होता है, इसका मतलब होता है सुअर बाड़ा। स्टाइलिश का मतलब बच्चों सुअर बाड़ा होता है। सुअर बाड़ा का मतलब जहाँ सुअर रखे जाते हैं उसको सुअर बाड़ा बोला जाता है। उसी तरीके से सुअर रहता है सुअर बाड़ा में। तो किसान कहाँ रहता है? तो किसान के रहने की जगह एक्चुअली जो दर्शाई गई है बच्चों, वो झोपड़ी दर्शाई गई है, वो झोपड़ी दर्शाई गई है। और ये बड़े दुख की बात है कि भारत को कृषक प्रधान देश कहा जाता है, लेकिन उसके रहने की जगह को क्या दर्शाते हैं? उसको उसके रहने की जगह झोपड़ी दर्शाई गई। ये बड़ी दुखद चीज है। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ बढ़ते हैं। पेन डॉट स्टेशनरी, बढ़िया क्वेश्चन है बच्चों। जो पेन है वो एक प्रकार की स्टेशनरी होती है। क्या होती है बच्चों? किताब, पेंसिल, जो पढ़ने में सामग्री यूज होती है उसको स्टेशनरी बोला जाता है। पढ़ने लिखने की जो सामग्री है उसको स्टेशनरी बोलते हैं। वैसे ही जो शुतुरमुर्ग है वो किस वर्ग में आता है बच्चों? वो आता है पक्षी वर्ग में। किस वर्ग में आता है बच्चों? वो आता है पक्षी वर्ग में। अब शुतुरमुर्ग के विषय में तो आपको पता ही होगा, सबसे बड़ा पक्षी होता है, उड़ने में असक्षम होता है। और शुतुरमुर्ग ऑस्ट्रेलिया में, शुतुरमुर्ग अफ्रीका जैसे देशों में पाए जाते हैं। और शुतुरमुर्ग का जो अंडा होता है उसकी कोशिका सबसे बड़ी होती है। क्वेश्चन आया सबसे बड़ी कोशिका किसकी होती है? तो बच्चों याद रखना है शुतुरमुर्ग के अंडे की। सबसे बड़ा पक्षी कौन सा होता है? शुतुरमुर्ग। और ये उड़ने में असक्षम होता है, हमको ये भी याद रखना है बच्चों। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32 के साथ। बढ़िया क्वेश्चन है। उल्लू हूट। बच्चों इनकी आवाजें भी दे सकता है, जैसे इन्होंने इसकी आवाज दी। उल्लू का जो आवाज है उसको हूटिंग कहा जाता है। क्या बोला जाता है बच्चों? उल्लू का आवाज हूटिंग कहा जाता है। तो अब सिक्कों की जो आवाज होगी उसको क्या कहेंगे? तो बच्चा उनको हम खनखनाहट या टनटनाहट बोलते हैं। सिक्कों का आवाज कैसे होता है? या तो खनखनाहट बोल लीजिए या तो क्या बोल लीजिए बच्चों? उसको टनटनाहट बोल, क्या बोल सकते हैं हम? टनटनाहट। तो अब यहीं पर हमको बताना है कि जो शेर होता है उसकी आवाज को क्या बोला जाता है? उसका जो आवाज होता है उसको हम क्या बोलेंगे? ठीक है, जो शेर होता है उसकी आवाज को हम क्या बोलेंगे? इसका जवाब चाहिए हमें कमेंट बॉक्स में। क्वेश्चन नंबर 33 के साथ चलते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों में से, भाई साहब कीट को लार्वा बोला उन्होंने। कहने का मतलब ये है जो कीट है ना वो लार्वा से बनता है, या कीट का छोटा रूप बच्चों लार्वा होता है। वैसे जो हंस का छोटा रूप होता है, हंस का जो बच्चा होता है उसको क्या कहेंगे? तो बच्चों उसको हम साव कहते हैं, या उसी को हम बच्चों सिंगेट कहते हैं। क्या बोलते हैं? उसी को हम साव या सिंगट बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? सिंगट बोलते हैं। अब इनके विषय में समझ लीजिए। जो मनुष्य का बच्चा होता है उसको शिशु बोला जाता है। जो मनुष्य का बच्चा होता है ना उसको शिशु बोला जाता है। बच्चों जो कुत्ते का बच्चा होता है उसको पिल्ला बोला जाता है। इसका तो कोई आंसर ही नहीं रहा। जो कुत्ते का बच्चा होता है उसको पिल्ला बोला जाता है। अब यहाँ पे एक प्रश्न है आपके लिए, कि जो हिरन का बच्चा होता है उसको हम किस नाम से जानते हैं? जो हिरन का बच्चा है उसे हम किस नाम से जानते हैं? और इसका जवाब आप सबको देना है कमेंट बॉक्स में। बच्चों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 34 के साथ। बतख डांट गग्गल तो भेड़ डांट का। बड़ा इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है बच्चों, इसको भी हमें ध्यान देना है, बहुत ही केयरफुली हम सबको इसको ध्यान देना है। ध्यान दीजिए जरा बच्चों। जो बतख का ग्रुप होता है ना उसको हम गग्गल बोलते हैं। यदि कई सारी बतख एक ग्रुप में जा रही हैं तो उसको हम गग्गल बोलेंगे। तो अब बात ये आ गई कि जो भेड़ कई सारी एक ग्रुप में जाती हैं तो बच्चों उनको हम झुंड कहते हैं। क्या बोलते हैं? उसको हम झुंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उसको हम झुंड बोलते हैं। अब आइए सारे ऑप्शंस के विषय में समझ लेते हैं बच्चों। जब बहुत से लोग खड़े हों, बहुत से व्यक्ति खड़े हों तो उसको हम किस नाम से जानते हैं? उसको हम भीड़ के नाम से जानते हैं। अब बात ये आती है कि कारवां क्या है?
बहुत से सैनिक एक जगह खड़े हैं तो उसको सेना बोला जाएगा। उसको क्या बोला जाएगा? सेना। और सेना अपने वाहनों के साथ और पैदल सिपाहियों के साथ यदि ट्रेवल कर रही है तो उसको हम किस नाम से जानते हैं बच्चों? उसको हम कारवां के नाम से जानते हैं। अब एक कंडीशन ये आ गई कि ये मंत्री परिषद क्या होता है? तो बउआ मंत्रियों का जो एक ग्रुप हो उसको हम किस नाम से जानेंगे? उसको हम मंत्री परिषद के नाम से जानते हैं। इस चीज को भी याद रखना। अब यहीं पे कुछ कंडीशंस हम लोगों को और समझ लेनी है। यदि किसी स्थान पे बहुत सारी मछलियां हैं, किसी स्थान पे बहुत सारी मछलियां हैं तो उसको क्या बोलेंगे? तो बच्चों उसको बोला जाता है स्कूल। क्या बोला जाता है बच्चों? बड़ा इंटरेस्टिंग सा पॉइंट है, याद रखना। अ ग्रुप ऑफ फिशेस मतलब मछलियों का ग्रुप, उसे स्कूल के नाम से जाना जाता है। इस चीज को भी हमें याद रखना है कि मछलियों का जो ग्रुप है उसको स्कूल के नाम से जाना जाता है। अब आपको ये याद रखना है कि यदि बहुत से चोर कहीं हैं, यदि बहुत से चोर कहीं हैं तो उसे हम किस नाम से जानेंगे? इसका भी जवाब आप सभी को ही देना है भाई कमेंट बॉक्स में, ध्यान से। वैद्युत एम्पियर। बच्चों जो वैद्युत धारा है उसे हम एम्पियर में प्रदर्शित करते हैं। किस में प्रदर्शित करते हैं? एम्पियर में। वैसे उसने कहा जो चुंबकीय क्षेत्र है उसे हम किस चीज में प्रदर्शित करेंगे? तो ये चीज आप सबको याद रखना है कि बच्चों उसको हम ऑरेस्टेड में प्रदर्शित करेंगे। किस में प्रदर्शित करेंगे? ऑरेस्टेड में। यदि समय है तो किस में प्रदर्शित करेंगे? सेकंड में। यदि किसी एरिया का क्षेत्रफल दर्शाना है तो उसको काहे में प्रदर्शित करेंगे? उसको हेक्टेयर में प्रदर्शित करेंगे। यहाँ पर भी एक जवाब अब आप सबको ही देना है कि न्यूटन जो है वो किसको प्रदर्शित करता है? न्यूटन जो है वो किसको प्रदर्शित करता है? वो किसका मात्रक है? इसका जवाब आप सभी दीजिए कमेंट बॉक्स में। अगला क्वेश्चन है तराजू डाट वजन। बच्चों जो तराजू है वो वजन को दर्शाता है। किसको दर्शाता है बच्चों? वो वजन को दर्शाता है। तो आपको ये बताना है कि जो ओडोमीटर है, जो ओडोमीटर है वो किसको दर्शाता है? तो बच्चों आप सब लोगों को याद रखना है कि जो ओडोमीटर है वो दूरी का मात्रक होता है। किस चीज का मात्रक होता है? दूरी का मात्रक होता है। अब यहीं पर हमसे यदि ये पूछ ले स्पीडोमीटर काहे का मात्रक होता है बच्चा? वो स्पीड का मात्रक होता है। अब एक बड़ा बढ़िया सा क्वेश्चन आया, रेन गेज। अब ये आपको बताना है, इसका जवाब आप सभी को बताना है कि रेन गेज, अब इस समय जैसा मौसम चल रहा है ध्यान देना, उसी को हम उसी से इसको मापते हैं। तो ये बताना है कि रेन गेज से क्या मापा जाता है, रेन गेज किसका मात्रक है, ये आप सभी बच्चों को बताना है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 37 के साथ। बड़ा बढ़िया क्वेश्चन दिया है बच्चों। भीम काय डाट बौना। आपको लग भी रहा होगा ये अपोनेंट है। भीम का मतलब बहुत बड़ा शरीर और बौना मतलब सर छोटा। उन्होंने का बोला है प्रतिभाशाली डाट। प्रतिभाशाली का मतलब ऐसा इंसान जिसके पास बड़ी सारी प्रतिभाएं हो। तो उसका उल्टा क्या आएगा बच्चों? आइए जरा देखा जाए। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आ जाएगा, मूर्ख। एक ऐसा आदमी जिसके पास बहुत सी प्रतिभा, उसका एंटोनिम, उसका विलोम शब्द क्या होगा बच्चों? उसका विलोम शब्द होगा मूर्ख। अगले प्रश्न पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 38 है बच्चा। बड़ा बढ़िया सा क्वेश्चन है, स्टडीज दे रखी है। मानव जाति का जो अध्ययन है उसको क्या बोला जाता है? उसको बोला जाता है एंथ्रोलॉजी। मानव जाति का अध्ययन एंथ्रोलॉजी कहलाता है। बेटा जो सीस्मोलॉजी है या सीस्मोग्राफी है ये किसका अध्ययन कहलाता है? तो आप सबको याद रखना है ये भूकंप का अध्ययन कहलाता है। किस चीज का अध्ययन कहलाता है बच्चों? ये भूकंप का अध्ययन कहलाता है। किसका अध्ययन कहलाता है बच्चों? भूकंप का अध्ययन कहलाता है। इसको हम सीस्मोग्राफ से मापते हैं। किससे मापते हैं? सीस्मोग्राफ से। इस चीज को भी हमें याद रखना है। अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 39 की तरफ। बढ़िया सा क्वेश्चन है, पहरा डाट सुरक्षा। पहरा लगाने का मतलब क्या होता है सर? सुरक्षित रहे हम, ये तो मोटिव होता है। तो उन्होंने कहा बीमा डाट क्या? अभी बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बीमा डाट क्या। बीमे से तो बहुत कायदे से आप सभी वाकिफ होंगे। बीमा हम क्यों कराते हैं? जोखिम के लिए कराते हैं कि यदि हमें कोई जोखिम हुआ तो उससे ना हमारे परिवार को थोड़ा सा कवर मिल जाएगा, थोड़ी सी फाइनेंशियल हेल्प मिल जाएगी, इसलिए कराते हैं। तो बीमा का डायरेक्ट जो रिलेशन है बच्चों वो किस चीज से है? वो जोखिम से है। ये चीज आप सभी लोग याद रखना। बच्चों अगला प्रश्न आ गया, शिक्षक डाट स्कूल। बड़ा बढ़िया सा प्रश्न है। जैसे शिक्षक स्कूल में होते हैं
बच्चों वैसे ही अंपायर जो है वो कहाँ होते हैं, वो खेल के मैदान में होते हैं। कहाँ होते हैं बच्चों, वो खेल के मैदान में होते हैं। अलग अलग प्रतियोगिताओं में अंपायर को अलग अलग नाम भी दे दिया जाता है। ये सारी चीजें आप सभी लोग याद रखना, ये सारी चीजें आप सभी लोग याद रखना। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 41 की तरफ, थोड़ा सा ध्यान देना। बच्चों जो विमान है उसको जो चलाता है उसको पायलट बोला जाता है। क्या बोला जाता है बच्चों, पायलट बोला जाता है। और जो जहाज चलाते हैं, जहाज का मतलब पानी के जहाज की बात कर रहे हैं बच्चों, शिप की बात कर रहे हैं, तो शिप को जो चलाते हैं उनको कप्तान कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, उनको कप्तान कहते हैं। अब यहां पर भी एक क्वेश्चन आपको कमेंट बॉक्स में देना है। सबसे बड़ा जहाज एक बनाया गया था जिसका नाम था टाइटैनिक। क्या नाम था बच्चों, टाइटैनिक। अब आपको आंसर ये देना है कि टाइटैनिक जहाज कब और किस स्थान पर डूबा था। टाइटैनिक जहाज कब और किस स्थान पर डूबा था, उसका जवाब आप सबको देना है कि टाइटैनिक कब और कहां डूबा था। इसका आंसर आप सभी बच्चों को ही देना है। अब चलते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 42 की तरफ। बढ़िया क्वेश्चन है। अभी इसके विषय में हम आपको ऑलरेडी समझा भी चुके हैं। जो पेंसिल है वो किससे चलती है, लेड की वजह से चलती है, उस पर लेड होता है, लेड का क्षण होता है। वैसे जो पेन है वो किसकी वजह से चलेगा, तो बच्चों पेन में क्या होता है, पेन में स्याही होती है। क्या होता है बच्चों, पेन में स्याही होती है, इसी वजह से वो चलता है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 43 की तरफ, इसको भी ध्यान देना। बड़ा बढ़िया सा प्रश्न है। जिस प्रकार अधिवक्ता का संबंध है न्याय से, थोड़ा सा ध्यान देना। जो वकील हम करते हैं, जो लॉयर हम करते हैं, उसका काम क्या होता है कि हमको न्याय दिलाए, इसी वजह से तो करते हैं। अब बात यह है कि हम मध्यस्थ कब रखते हैं। मध्यस्थ का मतलब यदि दो लोगों के मध्य समझौता कराना है तो उनके मध्य एक हम मध्यस्थ रखेंगे या रेफरी रखा जाता है। तो बच्चों जो मध्यस्थ का संबंध है वो समझौते से होता है। यदि कोई समझौता होना है, और ये एसएससी ने देखो पूछा भी है 2020 में, तो बच्चों मध्यस्थ का संबंध किस चीज से होता है, तो मध्यस्थ का संबंध समझौते से होता है। बहुत ही केयरफुली समझ लीजिए बच्चों। अगले प्रश्न पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 44 के साथ चलते हैं। बड़ा बढ़िया सा क्वेश्चन है कि जो कैट है या बिल्ली है बच्चों, वो फेलाइन जेंडर से आती है। किसके अंतर्गत आती है, फेलाइन जेंडर के अंतर्गत आती है। वैसे उन्होंने पूछा है कि डॉग का संबंध किससे है। अब देखो इन्होंने एनटीपीसी 2020 में रेलवे में पूछा भी है प्रश्न। तो बच्चों जो डॉग है उसका संबंध कैनाइन जेंडर से आता है। किससे आता है, उसका संबंध कैनाइन जेंडर से आता है। तो बहुत ही केयरफुली इसको समझ लीजिए आप सभी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 45 की तरफ। अभी हमने आपको इसके विषय में समझाया। देखो एमटीएस ने 2019 में पूछा भी था। बच्चों मवेशियों का जो ग्रुप होता है उसको झुंड कहते हैं। मवेशियों का यदि कोई ग्रुप है तो उसको बच्चों हम झुंड कहते हैं। यदि खिलाड़ियों का कोई ग्रुप है उसको हम टीम के नाम से जानते हैं। खिलाड़ियों का यदि कोई ग्रुप है उसको हम टीम कहते हैं। मवेशियों का यदि कोई ग्रुप है तो बच्चों उसको हम झुंड कहते हैं। ये चीज आप सभी लोग याद रखना। अब यहाँ पे एक होमवर्क के लिए क्वेश्चन है भैया। अ ग्रुप ऑफ टाइगर्स, शेरों का यदि कोई ग्रुप है, किसका बेटा, शेरों का ग्रुप, शेरों का यदि कोई ग्रुप है उसको हम क्या कहेंगे, शेर समझ गए ना, टाइगर, अ ग्रुप ऑफ टाइगर्स, उसको हम किस नाम से जानेंगे। इसका जवाब आप सभी बच्चों को कमेंट बॉक्स में देना है। और सभी लोग आंसर्स अपने जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में देते भी रहिए। बड़ा बढ़िया सा क्वेश्चन है। आप देख पा रहे हो कि इसमें यूपी पुलिस कांस्टेबल 2018 मेंशन है। और बच्चों आपको ये जानकारी दे दें कि 2018 में ये परिवर्तित क्वेश्चन आए थे, मतलब ये चेंजमेंट हुआ था, इस तरीके के क्वेश्चन आए थे। अब उन्होंने कहा उस विकल्प को ज्ञात करें जो दिए गए समूह वर्ग का सदस्य है, ताला, रोंक और कसा हुआ। ध्यान दीजिए, ताला, रोंक और कसा हुआ एक जैसी चीजें है ना, इनका संबंध किस चीज से है, तो बच्चों इनका संबंध है बंद से। ताला, रोंक या कसा हुआ। क्यों करते हैं हम ऐसा, रोकने के लिए तो करते हैं। यदि हमने ताला लगाया तो रोक ही तो रहा हूं लोगों को, और रोक तो ऑलरेडी वैसे ही है। और आगे उसने कहा कसा हुआ, यदि किसी चीज को हम टाइट करते हैं तो हम यही तो करते हैं ना कि उससे बाहर ना जाए कोई सामान, तो उसका मतलब ये होता है बच्चों बंद करना। ताला, रोक और कसा हुआ किस ग्रुप के अंतर्गत आएंगे, तो बच्चों वो बंद के ग्रुप के अंतर्गत आएंगे। ये चीज आप सभी लोगों को याद रखना है। बच्चों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 है और बड़ा बढ़िया सा प्रश्न दिया हुआ है। नीचे 3 शब्द दिए गए हैं जिनमें से कुछ सामान्य विशेषताएं, इन शब्दों के नीचे उत्तर विकल्प दिए गए हैं।
जिनमें किसी एक में भी वही विशेषता है जो नीचे के विकल्पों में। बेटा सांप, छिपकली और मगरमच्छ, तीनों को देखते ही हमको लग गया कि तीनों रेंग कर चलने वाले हैं, और रेंग कर चलने वाले सरीसृप वर्ग कहलाते हैं। किस वर्ग में आते हैं बच्चों? जो रेंग कर चलते हैं वो सरीसृप वर्ग में आते हैं। तो क्या इस पे कहीं सरीसृप वर्ग है क्या? है क्या? अब यहाँ पर एक जवाब आप सभी को देना है कि जो मनुष्य है, हम आप हैं, ये किस वर्ग में आते हैं? हम आप हैं, वो किस वर्ग में आते हैं? इसका आंसर आप सभी बच्चों को देना है। बिल्कुल हल्का सा प्रश्न है, इसका जवाब आप सभी बच्चों को देना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 48 की तरफ चलते हैं। बहुत बढ़िया सा क्वेश्चन है बच्चों। पीडियाट्रिक्स या पीडियाट्रिशियन वैसे एक्चुअली बोला जाता है, जो बाल रोग विशेषज्ञ होते हैं, बाल रोग विशेषज्ञ, उनको पीडियाट्रिशियन बोला जाता है। तो उन्होंने कहा है बच्चों न्यूरोलॉजी, तो जो ब्रेन से रिलेटेड बीमारियों को देखते हैं बच्चों, मस्तिष्क से रिलेटेड बीमारियों को देखते हैं, उनको हम न्यूरोलॉजिस्ट कहते हैं। तो बच्चों जो न्यूरोलॉजी है उसका संबंध किससे है बच्चों? उसका संबंध बच्चों डायरेक्टली ब्रेन से है। न्यूरोलॉजी का संबंध बच्चों किससे है? ब्रेन से है। ये चीज भी आप सभी को याद रखना है। अब यहीं पर कई सारी नई चीज, अब जैसे ये देखो आरआरबी एनटीपीसी 2020 में पूछा था, बढ़िया चीजें हैं भाई, बहुत ही केयरफुली समझिए। अब देखिए कुछ कंडीशंस हम आपको बताते हैं। जैसे बच्चा हमारा हार्ट है, इसको जो भी डॉक्टर देखेगा उसको कार्डियोलॉजिस्ट कहेंगे। क्या बोलेंगे बच्चों? कार्डियोलॉजिस्ट। जो डॉक्टर हमारी किडनी को देखेगा उसको नेफ्रोलॉजिस्ट कहेंगे। जो डॉक्टर हमारी हड्डियों को देखेगा उसको ऑस्टियोलॉजिस्ट कहेंगे। सब अलग अलग प्रकार के डॉक्टर। अच्छा, जो डॉक्टर हमारी किसी भी बीमारी को देख ले उसको क्या कहते हैं? तो बच्चों उसको फिजिशियन बोला जाता है। क्या बोला जाता है? उसको फिजिशियन बोला जाता है। ये चीज आपको याद रखना। अब यहाँ पे एक जवाब आप सबको देना है, बढ़िया सा क्वेश्चन है, उसका जवाब आप सभी को देना है। ध्यान से थोड़ा सा देखना कि यदि क्वेश्चन आपसे ये पूछ लिया जाए कि कोई गर्भस्थ शिशु है, गर्भस्थ शिशु है किसी महिला के, उसके स्वास्थ्य की जानकारी क्या कहलाएगी? गर्भस्थ शिशु के स्वास्थ्य की जानकारी क्या कहलाती है? किसी माँ के पेट में बच्चा पल रहा है, उसके स्वास्थ्य की जानकारी चाहिए, तो उसका अध्ययन क्या कहलाएगा? ये आप सभी को बताना है बच्चों। आइए क्वेश्चन नंबर 49 की तरफ मूव करते हैं। थोड़ा सा ध्यान देना। कनाडा डाट ओटावा, बड़ा बढ़िया सा क्वेश्चन एसएससी सीजीएल ने 2021 में पूछा है। तो बेटा कनाडा की जो कैपिटल है वो ओटावा है। अब उन्होंने ये कहा कि क्यूबा डाट क्या। अब क्यूबा का कैपिटल आप सबको बताना है। तो बच्चों क्यूबा का जो कैपिटल होता है वो क्या होता है? ये सब लोग याद रखना, उसका कैपिटल होता है हवाना। अब जो ऑप्शंस दिए इनके विषय में समझ लेते हैं। बच्चों जो मैड्रिड है वो किसका कैपिटल है? स्पेन का कैपिटल है। किसका कैपिटल है बच्चों? स्पेन का कैपिटल है। अब जो बर्न दिया हुआ है वो किसका कैपिटल है? बच्चों वो स्विट्जरलैंड का कैपिटल है। कहाँ का बच्चों? स्विट्जरलैंड का कैपिटल है। अब ये जवाब आप सभी बच्चों को कमेंट बॉक्स में देना है कि जो ओस्लो है, क्या है बच्चों? जो ओस्लो है ये किस देश का राजधानी है? इसका जवाब आप सभी बच्चों को देना है। क्लास आप सबको कैसी लगी ये कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, और इसी तरीके की और क्लासेस के लिए आप बने रहें अपने चैनल एपेक्स इंस्टीट्यूट के साथ। थैंक यू।